महाराष्ट्र के भिवंडी में कबाड़ के 3 गोदामों में भीषण आग लग गई। लपटों ने पास में एक शोरूम को भी अपने कब्जे में ले लिया। सब कुछ जलकर राख हो गया। लाखों के नुकसान की आशंका। कबाड़ गोदाम में भारी मात्रा में पड़े हुए थे कागजी गत्ते और प्लास्टिक का सामान, जिसके कारण तेजी से आग फैलती चली गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। किसान संगठनों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली को कूच को तैयार है। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे किसान। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अंबाला के 11 गांवों में इंटरनेट सेवाएं बंद। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आ रहे नजर। न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित कई अन्य मसलों पर कई दिनों से चल रहा है किसानों का आंदोलन। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 13वां दिन है। लगातार उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किसानों की मांगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पंजाब में बीजेपी के जो भी अधिकारी पदाधिकारी निकलेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर हुआ अटैक। ढाका के नमहट्टा में इस्कॉन मंदिर को बनाया गया इस बार निशाना। उपद्रवियों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदुस्तान में भी गुस्सा है। आज गाजियाबाद में होगा हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा जाहिर करेंगे हिंदू संगठन। बांग्लादेश के खिलाफ मेरठ से सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मार्च किया। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग की। बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मामले में नोएडा में एक मंच पर अब साथ नजर आएंगे सभी हिंदू संगठन। केंद्र सरकार से बांग्लादेश पर कार्रवाई की लगातार कर रहे हैं मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी में दिया सनातन को लेकर बड़ा संदेश। कहा, हर काम देश और सनातन के नाम पर होना चाहिए। देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। बांग्लादेश के मुद्दे पर अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने कहा, जल्द संत करेंगे बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मामले में दखल देने की करेंगे मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा, मुसलमानों का राष्ट्र के प्रति वही समर्पण जहां उनकी सरकार ओवैसी के दिमाग में भी जिन्ना का ही जिन्न है। बांग्लादेश की घटना पर बोले राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्र सरकार एक एक बांग्लादेशी को चिन्हित कर बॉर्डर से बाहर भगाए। आज प्रयागराज के दौरे पर आएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। पीएम मोदी के दौरे से पहले परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा है। कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे पीएम। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। शिवालय पार्क और ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया। सभी काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने कहा, दिन रात काम कर रही है सरकार, खुद कर रहे महाकुंभ के कामों की निगरानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों के साधु संतों के साथ बैठक की। संतों से की महाकुंभ के आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने में सहयोग की अपील। संतों को दिया पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार ली जाएगी एआई की मदद। बिछड़े लोगों को अपनों से मिलाने के लिए एआई का सहारा लिया जाएगा। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र। दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। पुष्पा के अंदाज में केजरीवाल का अब आ गया नया पोस्टर। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। दिल्ली में अपराध को लेकर सियासत। केजरीवाल ने एबीपी न्यूज से कहा, दहशत में दिल्ली के लोग हैं, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। हालातों के लिए अमित शाह हैं जिम्मेदार। गोविंदपुरी चाकूबाजी मामले में मारे गए युवक के परिवार से मिली सीएम आतिशी। कहा, दिल्ली में बीजेपी के पास सिर्फ कानून व्यवस्था की ही जिम्मेदारी, लेकिन उसमें भी फेल साबित हुई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। आम आदमी पार्टी के विधायकों के इशारे पर घटनाओं के होने का दावा किया और पूछा कि चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। संभल हिंसा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। मृतकों के नाम पर क्यूआर कोड से पैसे मांग रहा था युवक। लोगों को भड़काता हुआ भी नजर आया।
संभल हिंसा मामले में भड़काऊ पोस्ट डालने पर साइबर क्राइम थाने में मामला हुआ दर्ज। फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। छानबीन कर रही पुलिस। अजमेर दरगाह के आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोगों का किया जा रहा है सर्वे। लोगों के दस्तावेजों की जांच हो रही है। अभी तक 500 लोगों का सर्वे हो चुका है। बाहर से आकर रह रहे लोगों के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में की बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात। कहा, लोगों ने छात्रों को भ्रम में डाला, आंदोलन और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। लखनऊ के 3 मेट्रो स्टेशन को मिली बम से उड़ाने की धमकी। डायल 112 पर धमकी देकर फोन किया बंद। पुलिस ने स्टेशन परिसर की गहनता से जांच की। सर्च ऑपरेशन में अफवाह निकली खबर। महाराष्ट्र के नासिक में बस अड्डे पर पूछताछ सेंटर पर रोडवेज ने मारी टक्कर। टक्कर इतनी तेज थी कि टूट गई दीवार। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। महाराष्ट्र के पालघर में टेम्पो और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत की जानकारी। पुलिस ने टेम्पो चालक को हिरासत में लिया है। दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे के कार के शोरूम में तोड़फोड़। कार की सर्विस कराने को लेकर विवाद हुआ था। बीजेपी नेता के भतीजे पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में तस्करी के मामले में कार्रवाई हुई है। 251 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। आरोपी के खिलाफ 35 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। गाजियाबाद में युवक की हत्या मामले में तांत्रिक समेत 4 गिरफ्तार। तंत्र क्रिया की सिद्धि के लिए की थी एक युवक की हत्या। यूट्यूब पर वीडियो देखकर बनाई थी तंत्र सिद्धि की योजना। महोबा में पीआरडी जवान के बेटे की हत्या का मामला सामने आया। महज 100 रुपए की मामूली विवाद में वारदात। चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतारा। वारदात में 4 युवक शामिल थे। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। 20 लाख रुपए की ठगी मामले में बिहार के गया से आरोपी गिरफ्तार। कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था पूरा गैंग। आरोपी के पास से 20 लाख रुपए रिकवर किए गए। साइबर ब्रांच टीम की जांच में सामने आई बात। अनुज नाम के युवक के पास से मिले हैं 5000 एक्टिवेट सिम। विदेशी टूरिस्ट डॉक्यूमेंट्स के नाम पर इश्यू करता था सिम। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान हंगामा हो गया। बारात में जबरन घुसे कुछ युवकों ने हंगामा किया। रोकने पर बारातियों के साथ मारपीट और पथराव हुआ। पथराव में दूल्हे का छोटा भाई घायल हो गया। पीलीभीत में धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर। 133 जगहों पर हुई लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने एक्शन लिया। जामनगर के वंतारा में जन्मे चीते के 5 शावक। भारत में चीतों को संरक्षण देने के लिए वंतारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चीतों को उनके प्राकृतिक आवास में बसाने पर काम हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ते ही अब रैन बसेरों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। काले खां के पास बने रैन बसेरों में लोगों की भीड़ रही। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का अब लोग सहारा ले रहे हैं।